हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग देख रहे हैं ओपन सीबी विद पाइथन। और आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम लोग इमेज में अलग अलग शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ तक का कोड का वीडियो तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस प्रकार से हम लोग इमेज को रीड करते हैं और उसके बाद इमेज को शो करवाते हैं। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं ड्रॉ करना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ आई एम जी इक्वल टू देन सी वी टू डॉट और फिर लाइन फंक्शन आता है इसमें। तो लाइन फंक्शन के लिए ये क्या क्या लेता है वैल्यूज़ पैरामीटर मैं बता दूं आपको। सबसे पहले तो जिसके ऊपर हम लोग लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, जिस इमेज के ऊपर, तो यहाँ पे देखिए आई एम जी वेरिएबल में स्टोर है मेरा इमेज। ठीक है, जो ये रीड कर रहा है। तो यहाँ पे मैं आई एम जी लिखूँगा, उसके बाद में ये पहला पॉइंट लेगा कहाँ से लाइन शुरू होना चाहिए। तो मैं दे देता हूँ 0 0 कोऑर्डिनेट। उसके बाद ये हम लोगों से पूछेगा कि ये लाइन जो है कौन सा कोऑर्डिनेट तक जाना है। आप जानते ही है, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप किए होंगे तो 2 पॉइंट चाहिए हमको लाइन ड्रॉ करने के लिए। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे 2 पॉइंट हम लोग को देना पड़ता है। ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और ये आपका जहाँ तक वो पॉइंट जाएगा उसका वैल्यू हो गया। उसके बाद में हम लोगों को देना होता है कलर। तो कलर जो होगा यहाँ पे हम लोग इस तरह से वैल्यू देंगे 0 0। ये आपका RGB हिसाब से हम लोग यहाँ पे वैल्यू देते हैं। उसके बाद कॉमा एंड देन यहाँ पे थिकनेस मांगता है, तो जितना थिकनेस आप चाहे यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है, अब ये सब करने के बाद अगर मैं इसको रन करूँ तो देखिए यहाँ पे देखिए एक इमेज आ रहा है और आप यहाँ पे देखिए रेड कलर से एक इमेज एक लाइन इस इमेज के ऊपर ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा कि कोऑर्डिनेट जो होता है, जो 0 0 हम लोग कोऑर्डिनेट देते हैं, वो हमेशा कहाँ से शुरू होता है। देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना इमेज का, ये कॉर्नर, ये आपका 0 0 0 कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, और अभी ये जो पॉइंट मिल रहा है हम लोगों का, ये हम लोग क्या वैल्यू दिए थे, शायद हम लोग 200 दिए थे ना। 200 मतलब x इज इक्वल टू 200 है और y इज इक्वल टू भी 200 है। या तो ऐसा सब देखिए, कोऑर्डिनेट जो होता है ये आपका x वैल्यू होता है और ये आपका y वैल्यू होता है। ठीक है, तो x यहाँ पे अगर जो बढ़ता है तो x का वैल्यू बढ़ेगा और यहाँ पे अगर बढ़ता है तो y का वैल्यू बढ़ेगा। इतना आपको दिमाग में रखना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, आगे हम लोग और देखेंगे। अब इसको मैं हटा देता हूँ। और देन अभी हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, अभी लाइन ड्रॉ किए थे, अब हम लोग यहाँ पे एरो लाइन ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहाँ पे फिर आई एम जी ही लिख रहा हूँ इक्वल टू देन यहाँ पे फिर से मैं लिखूँगा सी वी डॉट और यहाँ पे ARROWED एरोड LINE लाइन। वैल्यूज़ वही होगा, खाली यहाँ पे हाँ जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे ये 0 0 कोऑर्डिनेट से हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, तो अब ये वाला चीज़ मैं 0, 100 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, या तो 0, 200 कर देता हूँ और उसके बाद में यहाँ पे एक ब्रैकेट और आएगा। और एक चीज़ हम लोग यहाँ भूल रहे हैं कि भाई यहाँ इमेज लिखना होगा ना। हाँ, पहले इमेज, उसके बाद में स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट एंड देन एंडिंग कोऑर्डिनेट। तो एंडिंग कोऑर्डिनेट में यहाँ पे 200, 200 ही रख रहा हूँ। उसके बाद में फिर कलर, तो यहाँ पे RGB कलर ही मैं दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं 0, 255 कर दे रहा हूँ और फिर यहाँ पे 0 कर दे रहा हूँ। उसके बाद में थिकनेस, तो इसका भी थिकनेस मैं 10 रख रहा हूँ और इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ। ठीक है, और अभी एक बार मैं आप लोगों को रन करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, अभी आपको समझ में आ रहा होगा इला। अभी क्या हुआ कि अभी जो कोऑर्डिनेट है हमारा वो कहाँ चले गया। पहले हम लोग कोऑर्डिनेट जो थे वो हम लोग 0 0 से स्टार्ट किए थे। ये यहाँ पे हमारा 0, 0 से कोऑर्डिनेट चालू हुआ था। ठीक है, और अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए ये जो बढ़ रहा है तो ये y बढ़ रहा है, तो y का वैल्यू हम लोग क्या कर दिए, हम लोग 200 कर दिए।
x 0 ही था, तो हमारा कोऑर्डिनेट अभी यहाँ पहुँच गया। और ये लाइन जो था, ये एरो लाइन जो था हमारा यहाँ से शुरू हुआ, और ये कोऑर्डिनेट जो था ये आपका 200, 200 ही था, ठीक है ना। तो फिर इसका तरफ बढ़ा और यहाँ तक ये पहुँच गया, ठीक है। अब देखिए उसी प्रकार से हम लोग को अगर सर्कल ड्रॉ करना होगा तो उसमें क्या क्या चीज़ देना पड़ेगा। देखिए पहले तो मैं यहाँ पे IMG लिख रहा हूँ, उसके बाद में यहाँ पे CV2 लिख रहा हूँ, उसके बाद में सर्कल ड्रॉ करने के लिए सर्कल लिखना होगा, मतलब सर्कल फंक्शन का यूज़ करना होगा। फिर ड्रॉ यहाँ पे जिसके ऊपर हम लोग सर्कल बनाना चाहते हैं उस इमेज को पास करना होगा, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग को देना होगा सेंटर कोऑर्डिनेट, मतलब सर्कल का सेंटर पॉइंट देना होगा। तो सर्कल का सेंटर पॉइंट जो है वो मैं यहाँ पे 200, 200 ही दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में इसको ब्रैकेट में रखना होगा हम लोग को ऐसे। तो सेंटर पॉइंट जो है वो हम लोगों ने 200 एंड 200 दिया है। उसके बाद हम लोगों को देना होगा रेडियस, ठीक है। तो रेडियस यहाँ पे मैं दे देता हूँ 100। उसके बाद फिर कॉमा, एंड देन देना होगा हम लोगों को कलर। तो यहाँ पे कलर मैं दे देता हूँ 255,0,0। और उसके बाद में फिर हम लोगों को देना होगा थिकनेस, तो मैं यहाँ दे देता हूँ 5। और अगर इसके बाद मैं इसको रन करूँ तो देखिए यहाँ पे बीच में आप लोगों को एक सर्कल देखने को मिल रहा है, ठीक है। और अगर कोई भी क्लोज शेप्ड वाला फिगर रहेगा, अगर आप उसमें कलर फिल करना चाहते हैं तो थिकनेस की जगह यहाँ अगर मैं -1 कर दूं तो अब ये ब्लू कलर पूरा सर्कल के अंदर में भरा हुआ नजर आएगा हम लोगों को। देखिए देखिए, ठीक है। उसके बाद देखिए सर्कल हम लोग बनाना देख लिए, लाइन हम लोग बनाना देख लिए, अब हम लोग रेक्टेंगल बनाना देखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ IMG, उसके बाद CV2 डॉट, रेक्टेंगल के लिए हम लोग को लिखना होगा रेक्ट, ANGLE, रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में क्या चाहिए, सबसे पहले तो जिसके ऊपर हम लोग रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं वो पास करना होगा। उसके बाद में पहला पॉइंट और फिर दूसरा पॉइंट यहाँ देना होगा। तो पहला पॉइंट जो है वो मैं 0,0 ही दे रहा हूँ। देखिए मैं इसको 0,0 कोऑर्डिनेट से स्टार्ट करूँगा, और इसका एंडिंग पॉइंट जो होगा वो मैं 200, 200, 200 ही रख रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद में फिर हम लोग को क्या देना होगा, कलर देना होगा। तो यहाँ पे हम लोग कलर दे देते हैं 255,0,0, एंड देन फिर मैं यहाँ पे कॉमा दे देता हूँ, ठीक है। और फिर थिकनेस देना होता है तो मैं यहाँ पे 10 थिकनेस दे देता हूँ इसका। और उसके बाद इसको अगर मैं रन करूँ तो देखिए अब यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल भी नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग इस प्रकार से रेक्टेंगल भी बना सकते हैं इमेज के ऊपर में। उसके बाद में फिर अभी अगर मान लीजिए कि आपको कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो टेक्स्ट में हम लोग को फॉन्ट फेस चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक फॉन्ट ले लेता हूँ, ओपन CV का ही लूँगा, और यहाँ पे CV2 डॉट, एंड देन यहाँ लिखना होगा FONT फॉन्ट। उसके बाद में अंडरस्कोर, उसके बाद में HERSHEY, ठीक है, HERSHEY, और फिर अंडरस्कोर, और उसके बाद में यहाँ पे DUPLEX, ठीक है। और अभी यहाँ पे फिर से मैं लिखूंगा इमेज इक्वल टू, एंड देन CV2, एंड देन डॉट, और उसके बाद टेक्स्ट पुट। टेक्स्ट के लिए हम लोग को लिखना पड़ता है पुट टेक्स्ट, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज। और उसके बाद में किसके ऊपर में हम लोग लिखना चाहते हैं, इमेज के ऊपर में, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं IMG। उसके बाद कौन सा टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं, तो मैं अपना नाम, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सचिन। अब ये कहाँ से शुरू होना चाहिए, इसके लिए कोऑर्डिनेट देना है। तो कोऑर्डिनेट जो है मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ 100,400, मतलब ये कोऑर्डिनेट है स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से ये टेक्स्ट चालू होगा। उसके बाद में फंड देना होता है, फंड फेस तो ऊपर में हम लोगों ने लिया है, फंड इक्वल टू CB डॉट फंड, ठीक है ना। तो उसी वेरिएबल को मैं यहाँ पे पास कर दे रहा हूँ, देन कॉमा। और उसके बाद में फिर यहाँ पे थिकनेस देना होता है,
साइज देना होता है, सॉरी फंड का साइज देना होता है ना, फंड साइज वो हम लोग दे देते हैं 2। और उसके बाद में फिर कलर देना होता है, तो यहाँ पे मैं कलर दे देता हूँ 0,0,255। और उसके बाद में फिर कॉमा एंड देन यहाँ पे थिकनेस देना होता है, तो मैं यहाँ थिकनेस दे देता हूँ 5। उसके बाद लाइन टाइप दे सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे मैं लाइन टाइप दे देता हूँ CV2.LINE लाइन _AA। और उसके बाद में यहाँ पे अगर मैं रन करूँगा तो देखिए यहाँ पे टेक्स्ट भी नज़र आ रहा है SACHIN लिखा हुआ। तो आई होप कि आप सबको इमेज पे किस प्रकार से हम लोग शेप ड्रॉ करते हैं वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।